तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है चिट चैट विद चिंकी। तो कैसे हैं आप लोग? और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके, जिसका टॉपिक है इंद्रेश जी की कंट्रोवर्शियल मैरिज। तो आइए उस पर एक नई अपडेट कल निकल के सामने आई थी। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। आज हम उस पर फिर से बात करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। बात यह है कि जो वृंदावन का लोकल चैनल है, वही जिसपे इंद्रेश जी के पिताजी कुछ टाइम पहले आए थे और उन्होंने काफ़ी सफाइयाँ दी थी और अपनी बहू रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। और ये वही चैनल है जिसपे उनकी बहू रानी शिप्रा जी जो है, उनका वीडियो इंटरव्यू आया था और उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानकारी दी थी, जो अब डिलीट हो चुका है। उसी चैनल पे इंद्रेश जी के जो गुरुजी हैं, संगीत गुरु कहे जा रहे हैं वो, उनका इंटरव्यू आया है। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंद्रेश जी जो है मेरे क्लास में बचपन में आया करते थे और मुझसे पूछा करते थे कि भाई ये कैसा है। मैंने जो जो भी वो बनाते थे उसके बारे में उन्हें सुनाते थे और पूछते थे, कंफर्मेशन लेते थे कि कैसा है, ठीक है, अच्छा बना है भजन या नहीं। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी वो मुझसे संगीत सीखा करती थी और इंद्रेश जी जो आके मेरी क्लास में बैठा करते थे, उनकी सिस्टर जो है, करुणा नाम बताया जा रहा है, वो उनके से संगीत सीखती थी। तो इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कुछ दिख रहे थे कि इंद्रेश जी ने अपनी एक कथा में कहा था कि वो अपनी मतलब किसी भी उनकी और उन्होंने और उनकी सिस्टर ने किसी से भी संगीत नहीं सीखा है। ऐसा उनके कमेंट्स में आ रहा था। कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि इंद्रेश जी ने अपनी कथा में ये कहा था। अरे यहाँ भी इंद्रेश जी झूठे निकल गए कि अपनी कथा में उन्होंने कहा था कि मैंने और मेरी किसी भी सिस्टर ने किसी से भी संगीत नहीं सीखा है। ऐसे कुछ कमेंट्स उनकी इस वीडियो के नीचे आ रहे थे और काफ़ी सारे थे। फिर मैंने कुछ देर बाद देखा तो वो काफ़ी कमेंट डिलीट हो गए थे और लोग लिख भी रहे थे कि हमारे कमेंट वीडियो से डिलीट किए जा रहे हैं। तो ये क्या झूठ था? मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ मैंने, क्योंकि उनकी वो कथा बिल्कुल नहीं सुनी है कभी भी, मुझे नहीं पता है। जो मैंने देखा मैं उसी के बारे में बता रही हूँ कि ऐसे कमेंट थे। आगे जो रिपोर्टर हैं उनके गुरुजी से पूछते हैं कि क्या आप इंद्रेश जी की शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उनके गुरुजी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया इस बारे में कि बहुत अच्छी शादी हुई, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर इंद्रेश जी जो है हमारे ब्रज में ही शादी करते, विवाह समारोह करते, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ब्रज की जो जनता है बहुत गरीब भी है, तो वो भी उस शादी में शामिल हो पाती। जयपुर तो बहुत दूर है, तो वहाँ वो नहीं जा सकते, तो उन्हें ब्रिज में अगर वो शादी करते तो बहुत अच्छा होता। तो इस पर जो रिपोर्टर है वो कहते हैं कि इंद्रेश जी के पिताजी जब आए थे तो वो उनसे ये बात पूछी गई थी, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज में भी तो हमारे लाला का मंदिर है और वहाँ उसे भी तो मिनी ब्रज कहा जाता है। तो इस पर उनके जो संगीत गुरु जी व्रज गायक मधुकर जी हैं वो कहते हैं कि हाँ, जयपुर में भी मिनी वृंदावन है और वहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का मंदिर है। और उन्होंने काफ़ी सारे उनके जो मंदिर हैं उनके नाम लिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो हमारे लाला की जन्मभूमि है और इंद्रेश जी का जन्म भी तो यहीं हुआ है। लेकिन अगर वो यहाँ शादी करते तो हमारे ब्रज की जो गरीब जनता है वो भी उसमें शामिल हो पाती और बहुत अच्छा होता अगर वो यहाँ पावन धरती पे अपनी विवाह समारोह संपन्न करते तो। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हुआ और वो अपनी खुशी के हिसाब से उन्होंने जो भी किया, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा हुआ जो भी हो, उनका ऐसा कहना था। और जो कमेंट डिलीट हो रहे हैं, क्या आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? मुझे कमेंट में जानकारी दीजिए कि क्या उन्होंने अपनी कथा में ऐसा कुछ कहा था। और हाँ, जो उनकी पीआर टीम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हैं और उन्हें डरा धमका रहे हैं, उस पर अभी तक किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। और ना ही मैरिज कंट्रोवर्सी में हमारे इंद्रेश जी की किसी भी तरह की कोई वीडियो आई है, ना ही उनका कोई बयान आया है। तो और उनकी एक नई कथा आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है और आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? आपके क्या ओपिनियन है? हमारे सामने ज़रूर रखें। इस कंट्रोवर्सी में आगे अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पॉडकास्ट थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे ज़रूर
ज़रूर ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। आप मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच गाइज़। राम राम जी।